गाजियाबाद की पुलिस जिस तरीके से मुमरा पुलिस स्टेशन आकर के जो फरार आरोपी है शाहनवाज खान उसकी तलाश कर रही थी, अब ये तलाश शाहनवाज की गिरफ्तारी के बाद खत्म हुआ है। आपको बता दें, धर्मांतरण मामले में फरार चल रहे आरोपी शाहनवाज खान उर्फ भद्दे को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं इस वक्त मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर आपको दिखा रहा हूँ कि अब तक जो है ये पूछताछ जारी है। आपको बता दें, शाहनवाज खान की गिरफ्तारी रायगढ़ जिले के अलीबाग से हुई है और अलीबाग के कॉटेज में वो रुका हुआ था और इसी दरमियान पुलिस ने रात करीब 11 बजे उसे दबोचा और उसके बाद जो है दूसरे दिन सुबह तमाम प्रक्रिया शुरू करने के बाद मुमरा पुलिस स्टेशन लाया गया। अब जो है इसमें आप थोड़ा सा विस्तार से बता दें, वर्ष 2021 में एक फोर्टनाइट गेम के जरिए आरोपी और पीड़ित की मुलाकात हुई। इस आरोपी और पीड़ित की मुलाकात के बाद ऑनलाइन ये गेम खेलने के बाद डिस्कॉर्ड के माध्यम से दोनों के बीच में चैट हुआ। चैट में थोड़ी दोस्ती तो हुई, लेकिन उसके बाद फोर्टनाइट गेम के बाद दिसंबर 2021 के दिन ये वोलोरेंट गेम के ज़रिए दोनों आपस से जो है गेम खेलने के शुरुआत करते रहे और इसी शुरुआत में जो आरोपी है उसने एक जो है भरोसा दिलाया पीड़ित को कि तुम ये गेम अगर जीतना चाहते हो या तुम इस गेम को कभी हारना नहीं चाहते तो तुमको कुछ शब्द बोलना पड़ेगा। जिसके बाद कुछ कलमा पढ़ाया जाता था और कलमा पढ़ाने के बाद आरोपी द्वारा पीड़ित को पूरी तरीके से जो है इसमें कन्विंस कर जो साजिश है उसके तहत जो पीड़ित है उसको जिता दिया जाता था। जिताने के बाद भरोसा और भी जो है पीड़ित का हो जाता था और भरोसा होने के बाद अब ये डिस्कॉर्ड के माध्यम से जो चैट होता था उस चैट के ज़रिए जो पीड़ित है वो चैटिंग में ही बातचीत करता था और उसी बातचीत में उसको एक हलफनामा बनवाया जाता था आरोपी द्वारा कि जो भी तुम कर रहे हो वो अपनी खुद की मर्जी से कर रहे हो, आप जो है इसमें किसी भी दबाव के चलते इस्लाम में नहीं आ रहे हो। इस तमाम चीज़ों को बताने के बाद पीड़ित द्वारा जो भारत में बंद मौलाना है जाकिर नायक और तारिक जमील इनके भाषण सुनाए जाते थे और भाषण सुनाने के बाद इस तरीके का जो है पूरा ये विवरण चलता था। आखिरकार गुजरात के कॉलर ने इसमें दावा भी किया कि 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ है। इस पर किसी भी तरीके का अभी सच्चाई या इस तरीके की कोई भी बात निकल करके नहीं आई है। इस पूरे मामला को लेकर विधायक जितेंद्र अवार्ड ने भी अपनी नाराज़गी जताई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। अब ये देखना है कि शाहनवाज खान की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन आगे किस तरीके से ये पूरा मामला चलता है और क्या नया मोड़ इस पूरे मामला को लेकर अगर किसी ने मस्ती की है तो इसकी गिरफ्तारी होगी, हम उसको रोकेंगे भी नहीं। हमको सिर्फ इतनी जानकारी चाहिए कि 400 लोग जो गए हैं मुमरा से धर्मांतरित हुए हैं उसका पुरावा हमको चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तुम चाहे और 10 लोगों को लेके जाओ, हमको कोई लेना देना। अभी आपकी बातचीत में उन्होंने ये बताया है, मोबाइल यानी हमको जानकारी ही नहीं है। ये तो गाजियाबाद पुलिस ने बताई है, तो हमने कहा है आप गाजियाबाद से पूछिए ना तो फरीदाबाद से पूछिए, लेकिन मुमरा की सच्चाई जो है वो मुमरा वालों को बता दीजिए कि मुमरा के कौन हिंदू लोग भागे यहाँ से 400 लोग और जो मुसलमान हो गए। ये मुमरा इतना कच्चा शहर नहीं है। यहाँ के हिंदुओं की का इतिहास देखोगे तो ये 400 500 साल यहाँ पे रहे। ये झगड़े लगाने वाले काम अगर गाजियाबाद से हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? अब महाराष्ट्र को डिस्टर्ब करना चाहते हैं क्या? महाराष्ट्र की स्टेबिलिटी खराब करना चाहते हैं क्या? कि मुमरा जो शांत शहर है जो 10 साल में पूरा बदल गया है, रास्ता बदला, पानी बदला, लोग बदले, एजुकेशन बदला, सब इंफ्रास्ट्रक्चर जब बदल गया है, जो शहर में एक बैंक नहीं थी आज 12-14 बैंक आई है। ये शहर पूरा बदल गया इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, सोशली। अब उस शहर को फिर से पीछे ले जाने की साजिश अगर किसी की है तो हम सहन नहीं करेंगे। यहाँ पे 25% हिंदू है। इस मुद्दे को लेकर के लोगों में गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा है। आज देखा ना, जो बच्चे कभी बाहर नहीं निकलते उन्होंने अपने माँ बाप से परमिशन लेके आज 500-700 लड़के लोग, छोटे छोटे लड़के लोग रास्ते पे आए थे कि मुमरा को बदनाम नहीं। स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते तो पूछते ना, अरे तू मुमरा से आया, मुमरा में क्या लफड़ा हो गया? क्यों खामो खा उनको परेशान किया जाए? थाना पुलिस की जिम्मेदारी है सच्चाई बताना, वो चुप नहीं सीखते गाजियाबाद के पीछे। आपने जो अल्टीमेटम दिया है उसके बाद पुलिस का केवल हमारा अल्टीमेटम तय है, पुलिस को सच्चाई बतानी होगी। अगर 400 बच्चे हैं तो 400 बच्चों के नाम बताने होंगे, वरना 1 जुलाई को हम पूरा मुमरा बंद कर देंगे।
तर मुंब्रा पोलीस स्टेशन मध्ये आज गेलात, कशा प्रकारे? मी आलोच नव्हतो. खरं तर मी खरं सांगू का, मला प्रचंड हसू येते, प्रचंड हसू येते. 400 पोरं मुंबऱ्यातनं जात नाही, मुंबऱ्यातनं जातात आणि मुंबऱ्या पोलिसांना कळत नाही, हे शक्य आहे का? मुंबऱ्या पोलिसांना कोण गुटखा कुठे विकतो, कोण कोकेन कुठे विकतो, कोण एमडी कुठे विकतो इथपर्यंत माहिती आहे. ह्यांना हे कळणार नाही? 400 पोरं गेली. तो गाझियाबाद वरनं कोण तो राणा का फाणा वेळा काही बोलतो. आता हे बिचारे अडचणीत आलेत, ते त्यांच्या दुसऱ्या पोलिसांना अडकवू शकत नाही, पण ह्यांना गाझियाबादच्या पोलिसच्या मागे लपता येणार नाही. यांना खरं काय ते सांगावं लागेल. सांगा, आमची लाज वेशीवर टांगली गेली, मुंबऱ्याची लाज वेशीवर टांगली गेली. मुंबऱ्याचा हिंदू बदनाम झालाय. मुंबऱ्याचा हिंदू इतका कमकुवत नाहीये. 600 आणि 700 सालाचा त्याचा इतिहास आहे. ही मुंब्रा देवी ही पौराणिक देवी आहे आणि तुम्ही सरळ सांगता 400 पोरं पळून गेली आणि इस्लाम मध्ये गेली. कोण पोरगा? एक नाव सांगा, एक. त्यांची नावं आणि पत्ते देण्याची मागणी कराल का बाबा? आम्ही केलेलीच आहे, पहिल्याच दिवशी मी केली. नाव पत्ता द्या. 400 पोरं, अरे काय मस्करी समजता का? महाराष्ट्रामध्ये दंगली घडण्याचा प्लॅन आहे, महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा हिंदू मुसलमानांच्या मध्ये दरी घालून प्लॅन आहे. आता त्याच्यात उत्तर प्रदेशचा वापर करून महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा प्लॅनही असू शकतो. हा मुंबऱ्याला बदनाम करण्याचा प्लॅन हा नॅशनल प्लॅन असू शकतो की देखो क्या हो रहा है देश में. त्यामुळे हे सहन करणार नाही आम्ही. जॉबला गेले की कार्ड दिलाने में जिसने मदद की थी उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया. उसके पिता जिस तरीके से बता रहे थे उनको लेके आप आए थे? मैं किसी को लेके आया नहीं था. जो भी जांच है वो पुलिस करेगी. हमारा सिर्फ इतनी ही मांग रही थी, अन्याय मत करो. अगर कोई गुनहगार है तो कोई उसको बचाएगा भी नहीं. वो क्यों बचाएगा? बात इतनी है कि 400 लोग अगर धर्मांतरित हुए हैं तो वो कौन है? उनके नाम बताओ. वो तो यहीं पे होंगे ना, ये दत्तूबाड़ी से लेके शंकर मंदिर तक इधर ही हिंदू है ना. तो इतने इलाके में से 400 बच्चे आपको नहीं मिल सकेंगे? अरे ये तो मुंब्रा पुलिस की मजाक हो गई है. ये मुंब्रा पुलिस इतनी सतर्क है कि यहाँ पे पत्ता भी हिलता है तो ये पकड़ लेते हैं. अब ये बेचारे अब उनकी लाज लज्जा बचाने के लिए शांत है, पर ये शांत रह के नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारी इज्जत से बड़ी इज्जत मुंब्रा शहर की है. ये शहर बदनाम हो रहा है, ये शहर की महिलाएं बदनाम हो रही है, ये शहर के लड़के बदनाम हो रहे हैं, और सबसे ऊपर बात यह है कि यह शहर का हिंदू बदनाम हो रहा है. किया जिसने किसने वो हमको मालूम नहीं, लेकिन हिंदू को अपना धर्म बदलने को लगाना इतना आसान काम नहीं है. हिंदू इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि 400 लोग धर्म छोड़ के भाग जाएंगे. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और खास करके मुंब्रा में हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुंब्रा में गंगा जमनी की तहजीब बिल्कुल मिल गई है. एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक कॉलेज में पढ़ते हैं, एक रास्ते पे खेलते हैं, तो क्यों खामोखा इसमें मुंब्रा का नाम बदनाम करने का? आज मूक मोर्चा काढला, भविष्यात हा आक्रोश मोर्चा होऊ शकतो. एक लक्षात ठेवा, लोकांच्या मनातला राग वाढतोय. आमची चौकशी चालू आहे, आमची चौकशी चालू आहे, आमची चौकशी चालू आहे, हे उत्तर होऊ शकत नाही. सगळे मुसलमान पोरं घाबरलेली आहेत. काय माहित आहे मुंबई हे पूर्वी आता हे आता थांबलं. 2009च्या अगोदर मुंबईत कुठेही गुन्हा घडला की 10 पोरं पकडली, मुंबऱ्याची टाकली आतमध्ये, आरोपी सापडले. मी सांगतो, तिथे मुंबऱ्यामधले 4 वॉचमन पकडले. तेव्हा शंगारी नावाचे कमिशनर होते, माझे अतिशय जवळचे मित्र. मी त्यांना सांगितलं, शंगारी साहब वो वॉचमन है साहब, उसको मत पकड़ो. अरे जितेंद्र नहीं मालूम तुमको, बहुत बड़ा गुन्हेगार है. 12 वर्षानंतर बिचारा निर्दोष सुटून बाहेर आला. बायको गेलेली होतं, मुलं हरवलेली होती, तिथलं भाड्याचं घर गेलं होतं. काय राहिलं त्याच्या आयुष्यात? त्याचा काही संबंध नाही. आणि असे कितीतरी केसेस मी दाखवू शकतो. फायरिंग कुठे होते, कोण कुठे जातं, पकडले 4 मुंबऱ्याची पोरं नेऊन ठेवली. 2009 नंतर मुंबऱ्यामध्ये कोम्बिंग ऑपरेशन बंद झालं, मुंबईमधले असे आरोपी पकडणं बंद झालं. आणि ह्याच्यात मी खास करून नाव घेईन एका माणसाचं, मारिया साहेब, राकेश मारिया. आणि माझी बैठक झाली. राकेश मारिया यांना पवार साहेबांनी सांगितलं
की तुम्ही जरा लक्ष घाला याच्यात. त्यांनी लक्ष घातलं आणि त्या दिवसापासून आजपर्यंत मुंबई क्राईम डायरेक्ट येऊन पोरांना घेऊन जात नाही. मग असं काय झालं की मुंबईतली गुन्हेगारी अचानक कमी झाली? क्या सर आपको लगता है इस मामले में भी ऐसा ही होने वाला है क्या? ऐसा ही होने वाला है. कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हंस रहा हूँ. अरे 400 लड़के का मतलब क्या होता है? पागल है वो गाजियाबाद वाला. अभी मैं मेरे भाषा में बोलूंगा तो गाली हो जाएगी. सर, मूर्ख है, आज- मूर्ख. आज एक पिता यहाँ पे रोते हुए आए, उसके बेटे को वर्ली से गिरफ्तार किया खाली एक सिम कार्ड के लिए. ऐसा खाली एक सिम कार्ड नहीं रहता है. अगर उसने कुछ मदद की होगी तो पुलिस को अगर जानकारी वो दे देगा तो पुलिस को किसी को जबरदस्ती चेन पकड़ के अंदर नहीं तो नहीं डालेंगी ना. लेकिन गाजियाबाद पुलिस अगर सच्चाई पेश करने के लिए मुमरा से खामो खाम लोगों को गिरफ्तार करेगी तो वो भी हम सहन नहीं करें. बिना सबूत बिना कुछ किए यहाँ से 20 बच्चे उठा के लेके गए, हम होने नहीं देंगे. मुमरेला उपमा इसको मजाक मत बनाओ. मैं आज खुलेआम कह रहा हूँ, कोई गलती नहीं है मुमरा के लड़के की कोई. और गेमिंग में कभी भी कन्वर्जन गेमिंग में होता है, गेमिंग में नहीं होता है. मुमरेला मिनी पाकिस्तान और वो जानी कौन है, वो जानी रहता किधर है, उसका क्या लेना मुमरा शहर से? अरे जाओ ना गाजियाबाद में, वो लड़का नमाज पढ़ रहा है उसको रुकाओ ना. हमको क्या को तकलीफ दे रहे हैं यहाँ पे आके? क्यों हमारे हिंदू और मुसलमानों को डरा रहे हो? पिता ने कहा कि 92 के बाद से वो उमरा छोड़ चुके हैं, वर्ली में रहते थे. 92 में मुमरा छोड़ा हो, 92 के बाद वर्ली में रहने को गया. सर नितेश राणे म्हणतात की मुमरा मिनी पाकिस्तान झालेला आणि ते काय मिनी चायना आहेत ना, मिनी चायनीज आहेत ते. त्याच्यानं ते सगळं मिनीच दिसतं.